फैसल भट्टी इतना जालिम और नाडर शख्स था, 302 से जनाब वो डरता ही नहीं था। उसने अपने मोबाइल नंबर के एंड वाले डिजिट 302 रखे, अपनी मोटरसाइकिल का जो नंबर है वो 302, अपनी गाड़ियों का नंबर 302 रखे। इस गड्डियां दे नंबर 302, ਇਹਦੇ अपने नंबर 302। और 5 बंदों का जो कत्ल हुआ, जिसको सानिया नज़म के नाम से जाना जाता है, वो भी एक नज़म की वजह से कत्ल हुए। अब नज़म क्या थी ये पहले सुन ली आपकी ऑडियंस। फसाइए दोवां इलाके दे गरीबां नाल वंजाइए, एनू जरा रब दी खौफ ना आईए, ए सुन मत्था फकीरां नाल चलाया, एनू किसे ना भाई समझाया, ए दाखी दुए गदियां लीरां दा करदे सन पाड़ लिंगारे नू, लख दी लानत इस फैसली नू जिस कीता काम विगाड़े नू, ए सोना कंजरियां वांगू पाया है, ਇਹ ਕੰਨ ਟੁੱਟੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੋਡ ਤੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਮੱਥਾ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਬਾਈ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਹ ਦਾ ਖਿੰਦੂਏ ਗੰਦੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਾੜ ਲਿੰਗਾਰੇ। और अच्छा, इस नज़म में सुना होगा इन्होंने कि फैसल भट्टी के बारे में ये जो शायर है काफ़ी कुछ बोल रहा है, लान तान कर रहा है। इनकी जो जुल्म सितम की दास्तान है इस नज़म में मौजूद थी, जिसकी वजह से ये फैसल भट्टी है, इसने ये जो शायर है और इसके साथ साथ इनके जो रिश्तेदार हैं, इसके जो भाई है, इसका जो भतीजा है, टोटल 5 अफराद को कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद बैरून ममालिक में फ़रार हो गया। और अब सीसीडी ने जनाब इसको फुल फ्राई कर दिया है। और ये अकेला जालिम शख्स नहीं था, इसका वालिद भी जालिम शख्स था। और एक गरीब शख्स की इसके वालिद ने नाक काट दी और उसके बाद इनके इलाके के कलियारो बरादरी के जो लोग हैं, इनके वालिद को उन्होंने कत्ल कर दिया। और जब इसके वालिद को कत्ल किया तो फैसल भट्टी ने अपने वालिद का बदला लेने की खातर कलियारो फैमिली के 7 लोगों को कत्ल कर दिया और टोटल 13 अफराद का कातिल ये शख्स फैसल भट्टी। आज सीसीडी ने फैसल भट्टी को जनाब फुल फ्राई कर दिया। अच्छा, फैसल भट्टी के बारे में आजकल लोग बहुत ज़्यादा वीडियो बना रहे हैं और फैसल भट्टी की तारीफ़ भी कर रहे हैं कि फैसल भट्टी ऐसा था, फैसल भट्टी वैसा था और इसका इनकाउंटर नहीं करना चाहिए था। देखिए, हर जुल्म की एक हद होती है और हर अरूज को ज़वाल ज़रूर मिलता है। अब जो फैसल भट्टी है ये अकेला जालिम नहीं था, इसका पूरा जो ख़ानदान है वो जालिम था, इसका वालिद जालिम था। और एक गरीब शख्स की इसके वालिद ने नाक काट दी और उसके बाद कलियारो फैमिली जो थी, कलियारो ख़ानदान ने जनाब इसके वालिद का कत्ल किया। और फैसल भट्टी ने जिन लोगों ने इसके वालिद को कत्ल किया तो उसके 7 कत्ल कर दिए। उसके बाद 1997 से ये बाकायदा सिलसिला शुरू हुआ और उस इलाके के मुख्तलिफ़ लोगों ने जनाब इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, लेकिन जो आवाज़ उठाता था उनको कत्ल कर देते। और एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या बताता हूँ जी। 13 साल का हमाम में एक लड़का काम करता था और इसने फैसल भट्टी ने उस 13 साल के लड़के को कत्ल कर दिया। सिर्फ रीज़न ये थी कि इनका जो मुखालिफ शख्स है उसकी हजामत कर दी, कि बाल उसके क्यों काटे हैं, उसकी कटिंग क्यों की है। बस छोटी सी रीज़न, 13 साल के लड़के को कत्ल कर दिया कि जो मासूम बच्चों को नहीं छोड़ रहा, जो ख़वातीन को नहीं छोड़ रहा, जो बुज़ुर्गों को नहीं छोड़ रहा, तो वो जनाब कैसा अच्छा इंसान है। उसके साथ ऐसा ही इंसाफ होना चाहिए जैसे सीसीडी ने कर दिया। तो जनाब वो मैं आपको बता रहा था कि नज़म की वजह से ये सारे का सारा जनाब ये सिलसिला शुरू हुआ है और इसको सानिया नज़म के नाम से पुकारा जाता है। सरगोदा के नवाही इलाके का ये वाक़या है और वहाँ पे जनाब इनकी जो जुल्म सितम की जो दास्तान है, एक शायर जिसका नाम था मोहम्मद नवाज़ फ़कीर, उसने जनाब इनकी पूरी जो दास्तान है एक नज़म की सूरत में जनाब रखी और सोशल मीडिया पे वो नज़म वायरल कर दी। अब सोशल मीडिया पे जब आपको पता है टिकटॉक पे कोई भी चीज़ वायरल हो जाए, यूट्यूब पे वायरल हो जाए या फेसबुक पे वायरल हो जाए, वो रुकती ही नहीं है। तो जनाब फैसल भट्टी ने वो वीडियो देखी और उस नज़म में देखा कि मुझे गालियाँ बकी जा रही हैं, लान तान की जा रही है, मेरे पूरे ख़ानदान के ख़िलाफ़ बोला जा रहा है। तो जनाब फैसल भट्टी ने उस नज़म लिखने वाले शायर को भी कत्ल कर दिया, उसके साथ वाले जो 4-5 बंदे थे उनके करीब, उनका भाई भतीजा, उनको भी कत्ल कर दिया। अब 5 बंदों का जो कातिल है जनाब वो फ़रार हो गया, सऊदीया में, दुबई में वो रहने लग गया, पूरी फैमिली वहाँ पे शिफ्ट हो गई। और 2025 में जब सीसीडी बनी उस दौरान कत्ल होने वाली फैमिली का एक छोटा जो भाई है, उनका जो बचा हुआ था,
وہ جناب چلا گیا. انہوں نے اپلیکیشن لکھی. اپلیکیشن لکھنے کے بعد جناب CCD حرکت میں آئی اور باقاعدہ فائلیں بننا شروع ہو گئی اور جناب فیصل بٹی کو پاکستان بلایا گیا اعتماد میں لے کے کہ ہم آپ کو کچھ بھی نہیں کہتے، آپ آئیں یہاں پہ. اور اس دوران فیصل بٹی نے جس فیملی کے 5 لوگوں کو قتل کیا تھا ان کے ساتھ معاہدہ بھی طے ہو گیا، صلح صفائی ہوگی، اور مخالف پارٹی کی صرف ایک ماں، ایک والدہ ان کی، وہ زندہ تھی. انہوں نے جناب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، اگر کیمرہ مین دکھا سکے آپ کا، یہ دکھا سکتے ہیں کہ پورا ایک مجمع، پورا گاؤں اکٹھا ہوا تھا صلح صفائی دیکھنے کے لیے، کروانے کے لیے، اور والدہ نے فیصل بٹی کو معاف کر دیا. بالکل کوئی ملال نہیں ہے. میں نے اپنے اللہ کی رضا کے واسطے اس کو اپنے بچوں کا اور اپنے منہ کا. اب یہ معاف ہونے کے 1 ہفتے بعد فیصل بٹی وہاں سے واپس آتا ہے اور کہتے ہیں جی مجھے کسی بھی بندے نے گرفتار نہیں کیا، کسی پولیس نے گرفتار نہیں کیا، اور میں خوشی کے ساتھ پاکستان واپس آ رہا ہوں کیونکہ مخالف پارٹی کے ساتھ میری صلح صفائی ہو گئی ہے، انہوں نے مجھے معاف کر دیا ہے، اور اب مریم نواز، شہباز شریف اور سہیل ظفر چٹھا میرے ساتھ ناانصافی نہ کریں اور ہماری مخالف پارٹی کے ساتھ صلح صفائی ہوگی. اب اسلام آباد ایئرپورٹ پہ جناب یہ آتا ہے فیصل بٹی، اور CCD جناب اس کا استقبال کرتی ہے، ویلکم کرتی ہے، اور رستے میں آتے جناب فیصل بٹی کو فل فرائی کر دیا جاتا ہے، اور 13 لوگوں کا جناب جو قاتل شخص ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے. فیصل بٹی جناب جو دہشت کا ایک نشان تھا، اس کو عبرتناک سزا دی گئی ہے CCD کی طرف سے.